नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है एक्सेल 100 के ऊपर। तो हमारे स्टूडेंट है, उनका पहला हमने स्प्लेंडर का लिया, फिर सुपर स्प्लेंडर का लिया, फिर शाइन लिया, यूनिकॉर्न लिया, फिर उसके बाद एक्टिवा हुआ। एक्टिवा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कैसे क्लच शू ओपन होते, सीवीटी क्या होता है, सारा सबको पता चल गया। फिर हमने जुपिटर लिया, फिर उसके बाद फसिनो हुआ। तो ये सारे चीज़ों का उसमें फसिनो में क्या आ गया, इसमें वन वे क्लच आ गया। एक्टिवा में और जुपिटर में क्या आ गया, बेंटेक्स आ गया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, वो इंजन हम लेते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है, कोई लोड नहीं, दिक्कत नहीं। तो आज का जो लेक्चर चल रहा था वो एक्सेल 100 के ऊपर। एक्सेल 100 में इंजन है, ये अलग क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, वो तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमने जो स्टूडेंट है सारे लोगों को क्या बोला, इंजन कैसे चलता है, जैसे चाक चलेगा वैसे ही इंजन चलेगा। क्यों चलेगा, तो ये इंजन में जो गियर है, ड्राइव है, ये कैसे कैसे जाता है। तो पहला गियर है हमारा जीपीडी गियर। जीपीडी गियर अगर चाक के जैसा चल रहा है तो उसके बाद जो का हाउसिंग होगा वो कैसा चलेगा, उल्टा चलेगा। यानी कि इंजन सीधा तो ये उल्टा। क्लच हाउसिंग उल्टा चल रहा है तो उसमें बैठे हमारा क्लच, तो क्लच भी उल्टा चलेगा। क्लच में क्या बैठा है आपका इनपुट, तो इनपुट शाफ्ट भी क्या होगा, उल्टा चलेगा। अगर इनपुट शाफ्ट उल्टा चल रहा है तो आउटपुट कैसा चलेगा। फिर आउटपुट शाफ्ट में क्या किया है, चेंज पॉकेट फिटिंग किया है। और चेंज जो होता है ऐसे करने के बाद जैसा ये चलेगा वैसा ही पीछे का पॉकेट चलेगा। अगर ये ऐसा चल रहा है तो ऊपर से ही क्या करेगा, उसको खींच लेगा। ऐसे खींचा नहीं जाता है, ऐसे ये कोई भी चीज़ है बराबर, अभी एक है तो मुझे ऐसे ही खींचना पड़ेगा। ऐसे कभी जिंदगी, अभी एक है, ये चेन है आपका, ये किया मैंने सीधा, अभी चेंज पॉकेट आ गया, छोटा वाला आगे, पीछे वाला बड़ा वाला पीछे। अभी मुझे क्या करना है, उसको पीछे वाले को खींचना है ऐसे। तो ऐसा खींचा होता है और ऐसा ढकेलना होता है। ये ऐसे आ गए तो ऐसे खींचेंगे, यानी कि ये चेन भी क्या होगा, पीछे वाले व्हील को ऊपर से खींच लेगा, यानी कि ये आगे से ही चलेगा। तो अभी एक्सेल 100 में क्या है, ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है, इंजन अलग थोड़ी ना होता है, लेकिन इसमें कौन सा सिस्टम है, सीवीटी। यानी कि ये भी क्या है, क्लच शू है। कोई भी आपको बता दिया, अगर हमें इंजन है, अगर हमारे गाड़ी में क्लच है, आपने क्लच वाला गाड़ी चला लिया, लेकिन क्लच कभी दबाए नहीं और डायरेक्ट ब्रेक दबा दिया, चाक को रोका दिया, तो चाक क्या करेगा, इंजन को भी रोक देगा और इंजन क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसके लिए इंजन को चालू गाड़ी में हमें रोकना है तो हम क्या करवाते, क्लच दबाते, गियर बॉक्स को टोटल अलग और इंजन को अलग। इंजन चालू रहता है लेकिन पीछे का चाक तक ड्राइव नहीं जा रहा है करके इसके ऊपर लोड नहीं आएगा। अभी ये कि इसमें यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो आपका ये हो गया, ये जो इसमें क्या फिट हो रहा है, क्लच शू, ये किस में फिट लगा हुआ है, क्रैंक में। अभी ये देखो, क्रैंक जब घूमता है बराबर, तो पीछे का चाक घूम रहा है क्या, ये देखो ये एक्सेल घूम रहा है क्या, नहीं। तो जैसे हम किक मारते हैं तो ये देखो ये क्या होता है, आपका घूमने लगता है। ये घूमने के बाद इंजन चालू होगा। जैसे एक्सीलेटर करवा देंगे, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ये देखो इसका स्प्रिंग कितना जाड़ा हुआ है ना, जाड़ा। अभी मुझे इसको खींचना है तो मुझे इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाना पड़ेगा, यानी कि इंजन को कितना स्पीड में घुमाना पड़ेगा, तो 2000 के आगे। अभी जैसे हम एक्सीलेटर कम करवाते तो गाड़ी, इंजन अलग होता है, गियर बॉक्स अलग होता है। अभी मुझे गियर बॉक्स को करवाना है तो क्लच शू को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तब जाके क्लच शू, यानी कि क्रैंक का ड्राइव क्लच शू से होके किस में जाएगा, ये ड्रम में जाएगा। ड्रम का ड्राइव सीधा किस में जा रहा है, आउट, ये शाफ्ट में जा रहा है। तो एक मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेटर ज़्यादा पर करना पड़ेगा, इतने स्पीड में इंजन को घुमाना पड़ेगा। स्पीड में घुमाने के बाद ये बाहर आ रहा है, उसको पकड़ रहा है, तब जाके गाड़ी आगे आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए, ये आ गया आपका ड्राइव, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि इंजन का ड्राइव आ रहा है आपका क्रैंक से होके क्लच में। क्लच का ड्राइव किस में जा रहा है, इसमें। तो ये देखो, ये क्या, इसका जो इंजन है ये सीधा, अगर अगले चाक से कर रहा हो तो ये देखो ये उल्टा जा रहा है ना, ये गाड़ी क्या होगा, शाफ्ट उल्टा घूम रहा है। अभी मुझे क्या करना है, शाफ्ट को सीधा करना है, तो देखो ये उल्टा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ही गियर है। अगर एक सीधा चलेगा तो दूसरा बाजू वाला क्या होगा, उल्टा चलेगा।
अभी ये सीधा करना है तो ये उल्टा करके टीवीएस वालों ने क्या किया, इसका जो सिस्टम है सारा उल्टा किया है। इंजन तो उल्टा नहीं है, ये 4 स्ट्रोक है तो सक्शन कंप्रेसर पावर उसके हिसाब से क्या किया है, इसके अंदर केम शाफ्ट के लोब बनाए। केम शाफ्ट है चाहे कहाँ से भी करो, इसको पहले हम क्या करेंगे, जब भी सक्शन होगा इनलेट वाल खोलेंगे, उसके बाद कंप्रेसर है तो वो टाइम पे वाल बंद करेंगे। फिर उसके बाद एक ऐसे करने से और ऐसे करने से इसके अंदर चेंजेस किस में किया, केम शाफ्ट में। हेड में चेंजेस किया है क्या, केम शाफ्ट का डायरेक्शन पहला जो हमारा ऐसा चल रहा है उसका अलग है और इसका केम शाफ्ट का डायरेक्शन अलग है। तो ये क्या समझ में आ गया, ये उल्टा चल रहा है तो ये सीधा चलेगा। अब ये उल्टा चलेगा तो यहाँ पे भी चेन है, इंजन ऐसे चल रहा है तो नीचे से खींच रहा है, तो अभी वो केम शाफ्ट को क्या करना पड़ेगा, खींचना है तो ऊपर से खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए ऊपर से ये जो पैड आता है वो फिक्स आता है और नीचे का पैड आ गया करके नीचे क्या मिलेगा आपको, कौन सा भी दुनिया का कौन सा भी गाड़ी, दुनिया का यानी कि आपने जो इंडियन मार्केट का जितना भी गाड़ी देखेंगे तो सभी में आपको क्या होगा, ये जो लव पार्ट है ये पार्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, यानी कि टेंशनर ऊपर मिलेगा, नीचे वाला टाइट होगा क्योंकि उसका इंजन सीधा चल रहा है। अभी इसका जो इंजन है ये कैसा चल रहा है, ये उल्टा चलेगा तो ये सीधा चल रहा है। इसमें 2 ही गियर है। फिर उसके लिए टीवीएस वालों को क्या करना पड़ेगा, इसका ड्राइव दूसरे गियर में, दूसरे गियर का ड्राइव इसमें, वहाँ पे ये सेट नहीं हो पा रहा है, गियर रेशो का प्रॉब्लम आ रहा है। जितना गियर रेशो ये होगा तो उतना मेंटेनेंस भी रहेगा। तो उसके लिए ये इंजन ही क्या किया, उल्टा किया। तो उल्टा क्यों आ गया, समझ में आ गया। इसको कैसे लगाना है, होल होल कैसे मैच करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया आपका ऑयल पंप। टीवीएस वालों ने क्या सिस्टम किया है कि जैसे ही ऑयल का बोल्ट खोलेंगे तो जाली आपका बाहर निकलता है, टेस्टनर बाहर निकलता है ना, ये वाला स्टेनर बाहर निकल रहा है। जैसे हम ऑयल का बोल्ट खोलते हैं तो यहाँ पे जाली बाहर आएगी, जाली क्लीन करेंगे, लगा देंगे। हर टाइम जाली क्लीन करेंगे तो कचरा आएगा नहीं, साफ़ सुथरा ऑयल किसको मिलते जाएगा, क्रैंक को मिलते जाएगा और सारे पार्ट को मिलेगा। अभी यहाँ पे आ गया आपका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप को ऑयल कहाँ से जा रहा है, जाली से क्लीन होके जा रहा है। फिर यहाँ से ऑयल है, अभी ये ऑयल क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को उठाना है। तो यहाँ पे देखो एक ड्रिल मारा है, देखा, यहाँ पे बूस्ट लगा दिया, एक ड्रिल मारा, ये ड्रिल कहाँ तक आ गया आपका, ऑयल पंप तक। यानी कि इधर से ऑयल ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या करवा रहा है, ऑयल पंप ऑयल को आ रहा है यहाँ पे, गियर क्या करवा रहा है, उसको कंप्रेस करवा रहा है। तो कंप्रेस करवाने से क्या मिला यहाँ पे, स्पीड। अभी पानी ले लो, ठीक है, ऑयल ले लो, ये ऑयल को ऐसा दबा दो, ऑयल दबेगा क्या, ऑयल कंप्रेस ही नहीं होगा। तो ऑयल के लिए यहाँ पे खुली जगह है तो ऑयल का क्या होगा, प्रेशर। तो वैसे ही ऑयल का प्रेशर क्या होगा, यहाँ से होके कहाँ पे आएगा, ये वाले पोर्शन में आ गए। यहाँ से ही आपका क्लच कवर है, ये यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से ऑयल देखो ये एरिया में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना ड्रिल। फिर ये ड्रिल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये सारा ऑयल कहाँ पे जा रहा है, क्रैंक में। हमें क्रैंक रोड को ऑयल देना है ना, तो यहाँ से क्रैंक रोड में जा रहा है। ये ऑयल कहाँ तक आया, यहाँ तक। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल आपको पैकिंग बता दिया, ऑयल में पैकिंग क्यों दिया है, क्योंकि उसके इधर वो जो ऑयल आ रहा है वो बाहर नहीं जाना। अगर ऑयल बाहर चला गया तो ऑयल अंदर मिलेगा क्या। तो उसके लिए यहाँ पे किस में ओरिंग आएगा, किस में ओरिंग किस में था, हमारे ग्लैमर में था। स्प्लेंडर में तो पैकिंग आती है, ग्लैमर में क्या था, ओरिंग था, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये होल से वापस किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह हमारा क्लास होता है। पहले भी एक्चुअली हमारा टॉपिक हुआ था, बताया था इंजन उल्टा क्यों है, सीधा क्यों है, गियर क्यों है। तो इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेना है, 4 महीने में हीरो बनना है, बनेंगे ना, बनेंगे क्या तुम। अगर आपको भी बनना है बता दो, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। अगर आपको भी बनना है तो 4 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स करके लीजिए। और आपका एडमिशन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। एडमिशन तुरंत करना है क्योंकि अभी जो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए वेटिंग है। हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 महीने का वेटिंग चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन करके लीजिए।